जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो परीक्षा हुआ था 2019 में, उसमें पूछे गए जीके के प्रश्न। ठीक है, यानी कि 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 25 प्रश्न हम लोग टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज है। यहाँ पे 25 के जगह पर इस बार कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल आपको 80 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे इस बार एसएससी जीडी वाला में। जिन्होंने अभी तक एसएससी जीडी का फार्म नहीं भरे हैं, भर लीजिएगा, लास्ट नवंबर तक आपका फार्म अभी भराएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस पर जो है उम्मीद है कि ऐसा ही प्रश्न, यानी कि एक तरह से आप इसमें ये समझ सकते हैं कि प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं। क्वेश्चन बैंक देखने का आपको यही फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में कि 1885 ईस्वी में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये वो ह्यूम के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया था। बात आ गई 1920 की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 में जो बैठक हुई थी वो हुई थी नागपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यदि देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका साउथ इंडिया का सीन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपका गोवा राज्य स्थित है। समझ गए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे अधिक एक तरह से कह सकते हैं कि नगरीकृत है, छोटा भी है, तो यानी कि एक तरह से ज़्यादा ये जो है डेवलप कर गया है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, 30 सेकंड के आसपास। देखिए, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन सही है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा पहले। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन 1 से। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। देखिए, सेना जो है देश की सेवा के लिए, यहाँ पे ये सेना जो है कभी शासन देश के ऊपर नहीं कर सकता। भारत है, यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ कि सेना जो है देश पर शासन नहीं करेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे तो पहला गलत हो गया आपका। हम लोगों को छांटना कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। बिल्कुल नहीं देता भैया, हम यहाँ पे कहीं भी जा करके अपना तीर्थ यात्रा हम कर सकते हैं, तीर्थ के लिए कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। तीसरा यहाँ पर है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का जो है अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। मान के चलिए जैसे चुनाव हो रहा है विधायक का तो सीधा हम लोग वोट करते हैं, चुनाव हो रहा है संसद का सीधा हम लोग वोट करते हैं, चुनाव हो रहा है मुखिया का तो सीधा हम लोग वोट करते हैं। तो ये जो सही है, बाकी 1, 2 और ये 3। ठीक है, तीन में क्या है, सॉरी डी में क्या था कि वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार। भैया अगर यदि वित्तीय आपातकाल यहाँ पे देश में लगता है तो क्या कब्जा कर लेंगे? नहीं ना, बिल्कुल गलत बात है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सिर्फ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुस्तक इंडिया 2020 खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखिए ये पूरा पुस्तक का यदि नाम हम पहले आपको बता दें कि इंडिया 2020 सिर्फ नहीं है। ठीक है, ये विजन फॉर न्यू मिलेनियम इंडिया 2020 इसका पूरा नाम है। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये। एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे। समझ गए, तो इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। समझ गए, बहुत ही सिंपल स्वभाव के व्यक्ति, सादा जीवन जीने वाले। जब इनकी डेथ हुई थी तो इनके रूम में बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं मिली थी, 2-3 जोड़ी कपड़े मिले थे, बर्तन खाने वाने के और चप्पल वगैरह मिले थे। समझ गए, तो इन्होंने अपने नाम पर संपत्ति जमा करके नहीं गए, जैसे कि आजकल के नेता लोग लूट लेते हैं। ठीक है, जमा नहीं करते हैं, लूट लेते हैं। ये इनके अंदर नहीं था, देश के लिए समर्पित थे और इन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। समझ गए, यहाँ पे देखिए रामनाथ कोविंद का ऑप्शन यहाँ पे है। तो रामनाथ कोविंद यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। इंडिया 2020 जो पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, जीन जैकस एक प्रसिद्ध खाली स्थान था। एक नाम है, ठीक है, जीन जैक्स, यहाँ पे अंग्रेजी नाम हो जाएगा।
तो सही उत्तर हो जाएगा चिंतक, सोचने वाला, जो किसी विषय के ऊपर सोचता है, समझ गए, किसी गहन चिंता में जो रहता है उसको सोच के निकाल के कुछ सोल्यूशन निकालता है, उसको कहा जाता है चिंतक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपको पूछा रहा है खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए पत्ती, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं ये आप देखते होंगे कि हमेशा किस तरह से होते हैं, हरा होते हैं। तो इसका हरा होने का जो कारण क्या है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, समझ गए। 8 नंबर प्रश्न को पूछ रहा है कि निम्नलिखित तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली जो है कौन सी है। आने की सिंपल प्रश्न आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य है प्रख्यात छोड़ दिए, कहीं कहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं ये शब्द को नहीं मिलता है। तो तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो कौन सी है, भारतनाट्यम है वहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली। कहाँ की, तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, साउथ इंडिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बेसिल्स जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। ये आपका 10th स्टैंडर्ड का प्रश्न है। अगर यदि आप 10th यहाँ पे CBSE पैटर्न से पढ़े होंगे तो यहाँ पे 10th में ये सारे क्या होता है, पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति हो गया, जार के पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति, सारे 10th 9th 10th में ये आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपका ये फार्म ही 10th लेवल के भराते हैं, इसलिए आपको इस लेवल के प्रश्न ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिल्स जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। उसके बाद बहुत ही सवाल आसान पूछा गया है, नमक का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, ठीक है। तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे है अगला प्रश्न, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। देखिए ये परीक्षा कब हुआ था, 2019 में, समझिएगा बात को। तो ये प्रश्न उस टाइम के हिसाब से क्या था, करंट अफेयर्स का प्रश्न था। आने की आपको तैयारी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का जो है टॉपिक होता है वो आपको साथ साथ में लेके चलते रहना पड़ेगा। 2019 में परीक्षा हुआ था और 2018 का करंट अफेयर्स पूछा गया था। हो सकता है कि आपका परीक्षा 2023 में हो और 2022 का करंट अफेयर्स आपको पूछा जाए, इसलिए करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलिएगा। तो हालांकि इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, उस टाइम की जो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत जो है 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। और हमारा पूरे विश्व में जो है भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इसमें भी हमारा जो स्थान है वो कौन सा है, 7वां स्थान है, ठीक है। यानी कि भारत सबसे बड़ा में से 7वां देश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, एनडीए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। कल का जो लाइव क्लास हम ले रहे थे वहाँ पे ये जो है, सॉरी हमने गलत पढ़ा, यहाँ पे डीएनए है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए से बहुत तरह के जांच किए जाते हैं, जिससे मान के चलिए अगर यदि बच्चे में कुछ त्रुटि है, फिर किसी को लगता है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है, तो डीएनए के माध्यम से उसको पता लगाया जा सकता है। या फिर बहुत जगह देखते हैं जब एरोप्लेन वगैरह क्रैश हो जाते हैं, उसमें क्या है कि पूरी तरह से जो बॉडी जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ पर भी अगर यदि कोई दावा करता है कि ये मेरे घर का जो है व्यक्ति है, तो उसका डीएनए और घर वाले का डीएनए को मैच करा करके वहाँ पे वो चेक किया जाता है। तो डीएनए से एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी को जांच करने के लिए किया जाता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीक्लोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर, खालिस्तान भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए हम लोग सीधा आंसर करते हैं। ओडिशा और झारखंड जो है, ठीक है, ओडिशा और झारखंड का क्षेत्र जो है ये क्या है, लौह अयस्क के लिए ये प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि सबसे अधिक जो लोहे निकलते हैं, ठीक है। लोहे वो कहाँ कहाँ निकलता है, ओडिशा में निकलता है और झारखंड में निकलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है, खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो भैया शांति का प्रतीक यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कबूतर जो है इसको शांति का प्रतीक माना जाता है। मोर हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बाकी कौवा को और उल्लू को कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है।
देखिए 2016 में जीएसटी आया था और पूरे धूम मचा दिया था जीएसटी ने, ठीक है। तो जीएसटी का आपको पूरा नाम पूछा जा रहा है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स मतलब क्या हो गया? माल, जो माल के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। और सर्विस टैक्स क्या हो गया? मान के चलिए किसी तरह की सर्विस है उसके ऊपर जो जीएसटी लगाए जाते हैं वो सर्विस टैक्स हो गया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूरा मतलब, ठीक है, इसका अर्थ। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। तो देखिए नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। पहला प्रश्न यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। पूछा जाए कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे कहाँ से निकलती है एग्जैक्ट आपको अगर यदि पूछा जाए तो एग्जैक्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ पे क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो खिलाड़ी है वो है पीवी सिंधु। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है, ठीक है। फीमर ये कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ये जांघ जो होता है यानी कि आपका कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको जांघ कहा जाता है। तो जांघ की जो हड्डी होती है फीमर, ये सबसे क्या होती है? लंबी हड्डी होती है। अगर यदि सबसे पूछा जाए कि छोटा हड्डी सबसे कौन है पूरे बॉडी में, तो ये कान में पाया जाता है और इसका नाम होता है अस्टेपिस, ठीक है। क्या होता है? अस्टेपिस इसका नाम होता है। फिर अस्टेप्स जो भी लिखा रहेगा तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी अस्टेप्स जो कान में पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक जो है ये फिर पिएड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये देखिए हालांकि ये प्रश्न हो सकता है कि ओल्ड हो जाए, लेकिन अभी के समय में ये प्रश्न थोड़ा कम पूछा जाता है। 19 में पूछा गया था, अच्छी बात है। सिविल वाले तो ज़्यादा इसको पढ़ते होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल जो है ना, ताजमहल एक तरह से कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ लव माना जाता है, ठीक है। तो इसी में इस जो है आर्किटेक्चर की जो तकनीक को जिसका नाम क्या है पिएड्यूरा, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था, समझ गए। ताजमहल में, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 ईस्वी में। और अभी श्रीलंका का कुछ हाल जो है बहुत बढ़िया नहीं है। वहाँ का राष्ट्रपति जो है अपना राष्ट्रपति भवन खाली करके चल गया है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि श्रीलंका जो है अभी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 23 खाली स्थान इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है जिनका नाम है आरती साहा। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए 24 में पूछा जा रहा है। 24 में कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है? खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स का बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे क्षेत्र 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो आपको छांटना है कि प्राथमिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो कौन सा आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? कृषि, जहाँ पे क्या होता है? उत्पादन होता है, समझ गए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा? उत्पादन वाला काम। तो यहाँ पे कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका 25 प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत संघ खाली स्थान में टूटा था, ठीक है। सोवियत संघ टूटने के बाद बहुत सारे अलग अलग देश बन गए, ठीक है। तो सोवियत संघ जो टूटने का समय था वो 1991 था। 1991 में सोवियत संघ टूट करके 14-15 अलग अलग देशों में ये बट गया था। 1991 में ही ग्लोबलाइजेशन किया गया था कि कोई भी जो दूसरा कंट्री है दूसरे कंट्री में जाकर के अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। 1991 में भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी भारत के रहे 10 साल, समझ गए। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग जो है 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक एसएससी जीडी का सेट मारने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल जीके के साथ। थैंक यू।